दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूखा मुसाफिर। मेरे चैनल का नाम है भूखा मुसाफिर और मैं आज आ गया हूं। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, श्री कृष्ण माँ जालपा भवानी गौशाला समिति, नोएडा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इंसान के खाने को लेकर सब बात करते हैं, लेकिन मैं आज से एक नया एपिसोड शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम बताएंगे कि जानवरों को, पक्षियों को क्या खाना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहला हमारा एपिसोड रहने वाला है गाय माता। गाय को क्या खाना चाहिए। गाय को आप पालते हैं, ठीक है, गाय दूध देती है उसे। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इस गौशाला के मैनेजर। तो गौरव जी बताएंगे आज हमें इस गौशाला में कितनी गाय रहती हैं, उनको क्या खिलाया जाता है। चलें फिर। हाँ आइए जी, स्वागत है आपका यहाँ पे। हाँ, हर देसी में भी हर देसी ब्रीड का गाय है। अच्छा। और अपने पास जो है बछिया भी हैं, बछड़े भी हैं, नंदी भी हैं। अच्छा। जो आवारा है, जिनका कोई आश्रय नहीं है। अच्छा। सड़क से उनको उठा के यहाँ शिफ्ट किया जाता है। सड़क। फिर हमारे समिति द्वारा यहाँ इनका खान पान, इनका मेडिकल, इनका सब कुछ जो है उसकी हमारी जिम्मेदारी। अच्छा सर। दान से और अनुदान से, अच्छा, दोनों के गठजोड़ से ये काम चल जाता है हमारा। तो मुझे आपके जिम्मे है। हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है हमारे पास। अच्छा, आपके पास डॉक्टर की पूरी टीम है, तो जो इनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है। क्योंकि ये गौशाला 24 घंटे का काम है। अच्छा, 24 घंटे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहते हैं। उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे निगरानी में रहते हैं। निगरानी में रहते हैं। अगर किसी तरह का कोई ऐसा दिक्कत है गायों के साथ, हाँ, तो उसको तुरंत देख के उसकी तुरंत तत्काल प्रभाव से उसका इलाज होता है। इलाज किया जाता है। गाय हमारी माता है। बिल्कुल, हम उसे माता के रूप में पूछते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर अक्सर आवारा गायें घूमती रहती हैं। कोई उनको टक्कर मार के चला जाता है और वो सड़कों पर बेसुध खाना खाती रहती हैं, कुछ भी खाती रहती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उनको अच्छा खाना भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि कुछ भी उनको खिला देते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी सेहत पे असर पड़ता होगा। बिल्कुल ठीक। तो इस बारे में क्या मानना है आपका। लोगों से ये अपील है कि कोई भी बासी खाना जो है, हाँ। किसी तरह का जो कई दिनों का पुराना हो वो न दे। हरी सब्जियां दे, हरा चारा दे। अगर उपलब्ध हो तो थोड़ा गुड़ खिलाएं। गुड़ से गर्मी उत्पन्न होता है गायों को। ठीक है, तो आप गुड़ दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं। ओके। या जो सब्जी है वो अच्छा। ताजा होना चाहिए, ओके। सड़ा गला नहीं होना चाहिए। अच्छा। उससे काफी फायदा होता है गायों को। उनकी सेहत ठीक रहती है। जी बिल्कुल। मेरे हाथ में गाय का चारा है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या है। ये जो हरा चारा है वो सीजन के हिसाब से उपलब्ध रहता है। अभी हमारे पास आज जई आई थी और गन्ने का अगोला आया था। ठीक है। दोनों मिक्स होके कटा है। उसके साथ उसमें ड्राई पाउडर के रूप में गेहूं का भूसा है। ठीक है। चोकर है। ठीक है। और इसके साथ दाल की चूरी है। दाल की चूरी है। और इसके साथ जो सफेद सफेद आप पाउडर देख रहे हैं जी, वो मिनरल मिक्सचर है। गायों के अंदर जो मिनरल मिक्सचर मतलब जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं गायों को, उनको डेवलपमेंट के लिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारा, आयरन, कोबाल्ट, ये सारी जो है वो एक मिनरल मिक्सचर आता है। वो हम लोग इसमें मिला के, और गुड़ भी मिला हुआ है। गुड़ भी मिला हुआ है। गुड़ क्यों मिला हुआ है। गुड़ वही गर्मी करता है शरीर के अंदर, और मीठा लगता है तो ये ज्यादा खाती है। ठीक है। तो ये सारा कुछ मिला के हम लोग एक बैलेंस डाइट तैयार करते हैं गायों को, और तब ये मतलब कुल मिला के इसमें 10 आइटम है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें पैलेट फॉर्म में जो हमारे पास न्यूट्रिशन वो आता है, खल, वो कैटल फीड, वो भी है इसमें। ठीक है। तो ये सारा कुछ मिला के, तो मतलब ये जो एक टोकरी है जी, इसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, गाय भैंस के लिए। हाँ जी बिल्कुल। और इसे खाने से, इसमें नमक भी डला हुआ है। नमक भी डला, इसमें नमक भी डला हुआ है। नमक क्यों। वही सॉल्ट, शरीर जैसे हमारे शरीर को सॉल्ट चाहिए, वैसे गायों को भी सॉल्ट चाहिए। हाँ जी। तो कुल मिला के ये जो टोकरी है, ये एक ऐसी टोकरी है जो बैलेंस डाइट का काम कर रही है गाय भैंस के लिए। मतलब इसे खिलाने से, रोजाना खिलाने से उनका गाय का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वो दूध ज्यादा देंगी। ठीक है। दूसरी की कई लोग रिफाइंड में तला हुआ वो पूड़ियाँ खिलाते हैं। हाँ, जो बची हुई पूड़ी है, बची हुई पराठे हैं, मैंने अक्सर देखा है, सुबह खिला देते हैं। तो ये इससे परहेज करना चाहिए लोगों को। अच्छा। वो बेसिकली अंदर जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अच्छा। हाँ, इससे बचना चाहिए। आप सूखी रोटी खिलाएं, हाँ, या रोटी के अंदर एक गुड़ रख के खिलाएं। अच्छा। उसको रिफाइंड वाला तला हुआ चीज ना दें। अच्छा। वो अंदर फंस के उसमें जो ओसियोफेगस होता है उसमें डिस्टर्बेंस लाता है। अच्छा। उसमें तो हमारे पास ऐसे केस आती हैं, उसमें बीमारी होती है, उनका पाचन शक्ति खराब होती है। बिल्कुल अफेक्ट, वो उनसे दूध नहीं बनता है।
ठीक है, तो इससे गाय और बछड़े को मतलब दोनों को परेशानी हो सकती है ना। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे हर दीवार पे ऐसे नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे गंगा लिखा है जी, ठीक है। एक जगह में देख रहा था कुछ और लिखा। हाँ, ये सारे क्या मतलब है? ये देखिए आप वहाँ राधिका लिखा हुआ है। ये जितने भी सेट्स है ना, ये सेट्स मतलब ये एक जो सेट है, ये एक घर समझ लो इसको। हाँ, ये गायों के लिए घर है, ठीक है, उसका एक नाम दिया गया है। अच्छा। और ये नाम उन नामों में से है जो गौ माता के 108 नाम होते हैं, अच्छा, उनमें से, या हिंदू धर्म में जो भी अच्छे अच्छे देवी देवताओं के नाम है, अच्छा, राधा के जो भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, उन सबका लिखा हुआ है। जैसे यहाँ गंगा लिखा हुआ है, हाँ। तो आपको पता है ये गंगा पूजनीय है। अच्छा, एक तरह जैसे इसमें बछिया है, अच्छा, जितनी भी बछिया है हम लोगों ने इनको रखा हुआ है। ये बछिया है सब? हाँ, बछिया है, ये आगे चल के वो गाय बनेंगी। अच्छा मित्र, ये एक चीज भाई जी ने बताई है कि मतलब कमजोर बीमार गाय को मतलब आपको क्या क्या खिलाना चाहिए। हमने अभी देखा, वो अच्छी बात है, एक बार बताइए हमें कि ये कमजोर गाय है, जो भी क्या स्पेशल ध्यान देते हैं आप? ये जो भी कमजोर है, ये जो पहली बार आती है हमारे यहाँ, ये सारी सब्जियां खाती हैं। सब्जियां तो ये स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक, ठीक है, इनको चारे पे आने में बड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, चारा हजम नहीं हो पाता है? हाँ, ये खाते ही नहीं है, रखा रहता है लेकिन फिर भी नहीं खाते, इनको आदत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मंडियों से हाँ, सब्जियां लाके, हाँ, और सुबह शाम इनको सब्जियां देते हैं। अच्छा, और फिर धीरे धीरे सब्जियां खाते खाते फिर इनको आदत लग जाती है भूसा खाने का भी। अच्छा, क्योंकि वो भी पड़ा रहता है। सब्जियां थोड़ी, सीताफल है। और ये कमजोर गाय कितने दिन में ठीक हो जाती है? ये 1 हफ्ते में इसमें से 10 गाय निकाल दिए जाएंगे। 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है? 1 हफ्ते में ये रिकवर हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी। ये बड़ी बात है, आप सबको समझनी चाहिए कि मतलब अगर आप भी गाय पालते हैं, आपको भी दिखता है कि अगर गाय कमजोर हो रही है, या फिर आप किसी सड़क पे गाय को देखते हैं और आप रोजाना देखते हैं कि मतलब आप कुछ ऐसा खिला रहे, तो आप पहले सब्जियां खिलाइए, 1 हफ्ते तक सब्जियां खिलाइए, चोकर खिलाइए, चूरी खिलाइए। इनमें दोनों तरफ चरी में पानी है। अच्छा, उस पानी में हम लोग हल्दी डालते हैं। पानी में हल्दी क्यों डालते हैं? वो इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, मतलब कुल मिला डिजीज से लड़ने की क्षमता को बिल्ड करता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक सब्जी भी है। हाँ, ये सलजम है, सीजनल की सब्जी आप इनको खिलाते हैं। अभी हम लोग ने खिला के इसकी सफाई कराई है। हाँ, थोड़ी देर पहले ही आई थी। तो गाय और भैंस का पाचन मतलब इंसान की तरह ही होता है। जब उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वो बीमार हो जाती है। लेकिन जब मौसमी चीजें उनको खिलाई जाती, जैसे इंसान मौसमी चीजें, मौसमी फ्रूट्स, मौसमी सब्जियां खाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो ऐसे ही गाय के साथ में है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे भाई बता रहे हैं, पानी में चूना भी डालते हैं हम लोग। हाँ, कैल्शियम का बड़ा स्रोत है। ये तरीके हैं, देखिए। हाँ, ये होम रेमेडीज है, जैसे हम अप्लाई करते हैं, खांसी हो जाती है, भाप लेते हैं, या हल्दी का पानी पीते हैं, इसी तरह से कुछ और बताइए। और होम रेमेडीज क्या है इनके लिए? जो भी बच्चे हैं उनको एक तो हम लोग कोलेस्ट्रम देते हैं। मेथी को भी जो गाय हमारे यहाँ बच्चे देती हैं, बच्चियां देती हैं, हाँ, उन सबको हम लोग मेथी को पानी में गर्म करके उबाल के, हाँ, और वो देते हैं। उनसे भी उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। अच्छा, और बीमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है वो इंक्रीज होता है, उनकी बढ़ती है। हाँ, ठीक है। और वैसे बाजरे का आटा भी है, बाजरे का आटा है, गेहूं, जौ को भिंगा के रखते हैं हम लोग। हाँ, कभी कभी उसको बारीक करवा के डलवाते हैं, कभी कभी साबुत डलवाते हैं। अच्छा, वो भींगा होना चाहिए। बिनौला खल देते हैं, जिसको आप कॉटन सीड केक बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। सरसों का भी खल हमारे पास है। तो सबको कस्टमाइज राशन है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो तय करते हैं कि उनका क्या बॉडी वेट है, उनके मेंटेनेंस राशन क्या है, उनका प्रोडक्शन राशन क्या है। इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतलब एक गाय पे कितना का खर्चा होता है? मतलब अगर दिन भर की डाइट की बात करें, कुल मिला के 150 रुपए से 200 रुपए तक का खर्चा है एक गाय। 150 रुपए का? 150 रुपए का खर्चा है, मतलब सही डाइट देने का। हाँ जी। आप बेकार की चीजें गाय को या भैंस को ना देने से बेहतर है, जो भाई जी ने बताई, जो चीजें बताई है, वो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित है। वो डॉक्टर से पूछ के, और सारी चीजें वो वाली हैं जो आपको आसानी से बाजार में मिल सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। 150 रुपया खर्चा आता है, ठीक है। तो महीने का मेरे ख्याल से यही 4-5 हजार रुपए, 5-6 हजार रुपए। हाँ, एक गाय का 5-6 हजार रुपए है। तो अगर गाय की सेहत ठीक रखनी है तो 5 हजार रुपए खर्च करिए भाई। आखिर आपको फायदा तो ज्यादा का हो रहा है। हाँ। आपको दूध मिल रहा है उससे, ठीक है। आप उससे दूध ले रहे हैं, उससे गोबर ले रहे हैं, गौमूत्र ले रहे हैं, सब चीजें ले रहे हैं। गोबर से बहुत सारी प्रोडक्ट बन जाएंगी।